तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, जहां पर जयपुर की 19 सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए और लगातार दोनों हाथों से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा इलाका इस वक्त भगवामय हो चला है। जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तो मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत की गई और लगातार ये रोड शो कई क्षेत्रों में आगे पहुंचते हुए दोनों रोड के अब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगातार लगते हुए। ये जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो कहीं भी पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी तरीके का नजारा सामने आता है जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर पूरा का पूरा जयपुर ही उतर आया हो। पूरे जयपुर वासी ऐसा लग रहा है कि अपने सारे काम छोड़कर इस वक्त सड़कों पर हैं। मोदी साथे राजस्थान, ये नारा इस बार दिया जा रहा है राजस्थान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यानी कि मैजिक एक बार फिर से चलते हुए नजर आ रहा है। 3 अलग अलग कैमरा एंगल से ये खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, जहां पर मेगा रोड शो की न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है मेगा कवरेज। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार आपको खास और अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 दिन, महज 3 दिन का वक्त अब विधानसभा के चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। जहां एक और बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े मुद्दे चाहे पेपर लीक हो, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो या फिर इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरीके से लूट और हत्या के मामले राजस्थान में बढ़े हैं उसे लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी की ओर से लगातार कई केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण की बात हो, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो जो लगातार राजस्थान में ही हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दमखम दोनों ही पार्टी की ओर से की जा रही है और माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है। 200 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। 25 को वोटिंग होगी और यही वो दिन होगा जब दोनों ही पार्टीज के फैसले ईवीएम में जनता कैद कर देगी। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जनता का फैसला होगा और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इन रैलियों का, इन जनसभाओं का, इन रोड शो का कितना असर पड़ा है और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, उन मुद्दों से जनता कितनी प्रभावित हुई है। क्योंकि जनता जनार्दन है, आखिरी फैसला जनता को ही करना है। तो कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी दावा है कि हम इस बार सत्ता में बरकरार रहेंगे, इस बार रिवाज बदल डालेंगे। आपको बताते चले कि राजस्थान में 30 सालों का रिवाज है। पिछले 30 सालों से ये कहा जाए कि एक परंपरा सी चली आ रही है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, यानी कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की सरकार आ जाती है और ऐसा ही चलता आ रहा है पिछले 30 सालों से। लेकिन इस बार कांग्रेस का बड़ा दावा है कि इस बार हम रिवाज को बदल डालेंगे और इस बार सत्ता में कांग्रेस ही बनी रहेगी, यानी कि राज नहीं बदलने वाला इस बार। हालांकि वक्त बताएगा, 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें खास हो जाती हैं, अद्भुत तस्वीरें जहां पर संस्कृति, कला और संस्कृति जो राजस्थान की परिभाषा है उसका भी संगम देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान, जहां पर महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो जरा फोकस महिलाओं पर डालते हुए आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में जब भी
कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान पहुंचा है या खुद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे हैं, या आज के रोड शो की बात कर ले अगर हम, तो महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं। और आज भी राजस्थान की कई महिलाएं सड़कों पर अपने कामकाज को छोड़कर निकली हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने हैं तो वहां पर माहौल देखते ही बन रहा है, जमकर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त मौजूद हैं, जो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और पूरा माहौल वहां पर इस वक्त भगवामय हो गया है। जय श्री राम के साथ साथ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब की बार क्या खिलेगा कमल का फूल, ये है बड़ा सवाल। और कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभाओं का, रोड शो का, जिस तरीके से वो कांग्रेस को घेर रहे हैं, उन मुद्दों का कितना असर पड़ने वाला है लोगों के बीच, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी अगर बॉडी गेस्चर की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो निश्चित तौर पर एक लीडर बड़ा ही उत्साहित हो जाता है जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देखता है, और एक कॉन्फिडेंस भी लीडर के चेहरे पर दिखाई देती है। और यही कॉन्फिडेंस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। एक मुस्कुराहट लिए लगातार वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और मानो एक जीत का कॉन्फिडेंस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चल रहा है कि इस बार राजस्थान में कमल खिलेगा। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप भीड़ देखिए जरा, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं। लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है, और फ्लैश लाइट जलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग जन समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कभी नमस्कार कर रहे हैं, कभी हेलो कर रहे हैं, और दूर से ही लोगों को निहारते चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जयपुर की ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये वो वक्त होता है जब लोग थक हार कर काम कर कर घर लौटते हैं, या घर की जो गृहिणियां होती हैं वो भी कामकाज में लगी होती हैं। लेकिन आज का दिन रोज से अलग है, आज का दिन ऐतिहासिक है, भव्य है, क्योंकि आज जयपुर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि सारे कामकाज छोड़कर लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए सड़कों पर पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, लोगों में उत्साह देखिए, और सभी का जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से असर पड़ेगा और जीत बीजेपी की तय है। तो मोदी का मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रोड शो कर चुके हैं, कई जनसभाएं कर चुके हैं। लोगों से लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में वोट डालने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। तो मैनिफेस्टो तो बीजेपी ने पहले ही जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कई सारी बातों का जिक्र बीजेपी की ओर से किया गया है। एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, जहां पर बीजेपी का वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और यूपी के तर्ज पर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी बनेंगे। तो वहीं घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि हम आपको गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही देंगे। खैर, आज जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो कांग्रेस ने उससे भी बड़ा वादा करते हुए महज 400